इंडिपेंडेंस का सुबह इससे अच्छा क्या ही हो सकता है जब डॉक्टर डूम का एक नया ट्रेलर आ गया हो, आई मीन डूम्सडे का। एंड ये ट्रेलर नहीं, ये एक स्पेशल लुक आ जा रहा है, क्योंकि ये स्पेशल लुक भी है क्योंकि पिछले ट्रेलर पे हमें बाकी अवेंजर्स और एक्समैन के बारे में बताया गया था और यहाँ वहाँ पे बस डॉक्टर डूम को बस इंट्रोड्यूस किया था, मगर यहाँ पे डॉक्टर डूम के बारे में बताया जा रहा है कि डॉक्टर डूम एक्चुअल पे है क्या। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए हम इस ट्रेलर के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है, जो एक्चुअल पे उसका आइकॉनिक पोज है, क्योंकि उस कॉमिक के एनिमेशन पे जहाँ भी देखो बंदा अपने कुर्सी पे हमेशा बैडक्स की तरफ बैठा ही रहता है। और अगर तुम देखो वो नीचे तो वहाँ मैजिक सर्कल है, कुछ लाइट ग्लो कर रहा है, जिससे पता चल रहा है कि उसने अपना मैजिक यूज करके कोई ना कोई मैजिक परफॉर्म किया है, जिससे प्रूफ हो जाता है कि डॉक्टर डूम मैजिक यूज करने वाला है। उसके बाद हम सू की वॉइस ओवर सुनते हैं, जिसपे वो बोलती है कि विक्टर वाज स्मार्टेस्ट इन एवरी रूम, जो काफी ज्यादा रौला टाइट कर देता है कि बंदा एक्चुअल पे काफी स्मार्ट है। मगर ये थोड़ा अजीब भी बन जाता है क्योंकि उसका हस्बैंड को कहा जाता है कि ही इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, तो क्या वो रीड से भी ज्यादा स्मार्ट है। फिर उसके बाद हम डॉक्टर डूम के बारे में और ज्यादा बताता है कि ही वॉज कैरिंग, ही वॉज गुड, मगर उसके साथ कुछ हुआ, उसने किसी लोगों को खो दिया, जिसकी वजह से वो एक्चुअल पे एक बुरा बंदा बन गया। क्योंकि वो बोलती है शी न्यू समथिंग वाज ब्रोकन बट शी नेवर न्यू ही वाज लॉस्ट। इसका मतलब यही है कि उसे पता था कि कुछ बुरा हुआ है, उसका दिल टूटा है, मगर उसे पता है ये था कि इतना ज्यादा बदल जाएगा। फिर हम देखते कि वही थ्रोन के पास ही उसका एक बड़ा सा पेंटिंग लगा है, जहाँ पे एक माँ और बेटी है। तुमने अगर इंस्टाग्राम पे हो तो तुम्हें पोस्टर देख ही लिया होगा कि ये मे भी उसके बीवी और बच्चे हो सकते हैं, या शायद उसकी माँ भी, मोस्ट लाइकली उसकी माँ हो सकती है, क्योंकि कॉमिक्स पे उसकी माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि लाइक उसकी माँ एक्चुअली पे विच होती है और मेफिस्टो उसकी माँ के आत्मा कैद कर लेता है और वो हमेशा मेफिस्टो से फाइट करता रहता है अपनी माँ की आत्मा को आजाद करने के लिए। फिर हम सू और बाकी अवेंजर्स और कुछ एक्सपेन वालों की भी इमेजेस को देखते हैं, जो अपने मैग्नेटो हार्ट टावर बैठा हुआ है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो वो ये रूम वही है जहाँ पे वो सारे के सारे सेम ही रूम है। इसका मतलब ये मोस्ट लाइकली एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स के फाइट के बाद वाला सीन है, जहाँ पे इन दोनों ने फाइट किया। फिर डॉक्टर डूम ने कुछ ऐसा कांड किया था जिसकी वजह से इन्हें एहसास हुआ कि इनका एक्चुअली दुश्मन डॉक्टर डूम है। फिर इसके बाद जब इन्होंने उससे फाइट करने की कोशिश किया होगा तो ये सब बहुत गंदी तरह से हारे होंगे। फिर हमें वहाँ पे थॉर को भी दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, दुखी और नाराज भी है, क्योंकि वो समझ में ही आता है क्योंकि आगे जो सीन दिखाया गया है और जो पिछले ट्रेलर पे दिखाया गया था डॉक्टर डूम ने उसका जो हाल किया है, उसके बाद तो बंदा दुखी रह गया है, जो काफी अंडरस्टैंडेबल भी है। फिर हमें एक डिस्ट्रॉय सिटी दिखाया जाता है, ये मोस्टली कोई अल्टरनेटिव वर्ल्ड होगा और अगर तुम ध्यान से देखो ये एक्चुअली न्यूयॉर्क, ये किसी दूसरे वर्ल्ड का न्यूयॉर्क है जो तबाह हो चुका है। और अगर रूमर्स की मानी जाए, जो इतना मैंने सुना है, तो ये मे बी शायद टोबी मैगवायर का वर्ल्ड हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड्स डॉक्टर डूम के कॉलर्स पे पकड़ के वो पूछ रहा है डिड यू डू दिस, और वो भी काफी डरा हुआ। फिर डॉक्टर डूम जवाब देता है कि तुम सब चुराए हुए जिंदगी से जी रहे हो, अब तुम्हें वापस करने का टाइम आ गया। फिर हमें बाकी अवेंजर्स के बच्चों को दिखाया जा रहा है, तो मोस्ट लाइकली इन सब का कोई ना कोई लिंक तो है इस डूम्सडे पे। फिर हम देखते हैं कि डूम एक बैडएस एंट्री कर रहा है किसी टावर से जंप करके, मगर अगर तुम ध्यान से स्लो मोशन पे देखो तो वो एक्चुअल के नहीं आया, उसे फेंका गया है। कोई पावरफुल कैरेक्टर्स ने उसे जो से बिल्डिंग से फेंका है और वो हवा पे खुद को रोटेट करके बैलेंस करके एक बैडएस हीरो वाली लैंडिंग करता है। बंदा गिरेगा भी तो भाई रोला टाइट करके गिरेगा। वहीं पे पॉज करके देखोगे तो तुम उसके कॉस्ट्यूम को देखो, वो बाकी ट्रेलर्स इसका कॉस्ट्यूम काफी डिफरेंट है, जहाँ पे बाकी ट्रेलर पे उसके यहाँ पे 2 सर्कल है, मगर यहाँ पे बस एक ही है, जो कंफर्म कर देता है ये कोई मूवी के काफी आगे या स्टार्टिंग वाले सीन का पार्ट होगा। फिर हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड्स डूम को वही जवाब फिर से पूछ रहा है, वो भी काफी गुस्से और जोर से कि डिड यू डू दिस, डिड यू डू दिस। फिर उसके बाद जिस पे डॉक्टर डूम कोई भी जवाब नहीं देता, फिर हम वही थॉर वाले एंट्री वाला सीन देखते हैं जो पिछले ट्रेलर पे था, मगर यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंडेड है, जहाँ पे थॉर आके लैंड करके वो बोलता है कि यू विल बेग फॉर हेल्प बिफोर आई ग्रांट यू, जहाँ पे डॉक्टर डूम उसके अटैक को रोक के डॉक्टर डूम थॉर को हवा में उड़ा देता है। उस पे डॉक्टर डूम बोलता है कि हेल आंसर्स टू मी फॉर आई एम डूम। मेरे डायलॉग से भले ही वो इतना बैडस नहीं लगता, मगर जब वो बोलता है तो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम अपने मैजिक से सेंटिनल्स को जिंदा करके कंट्रोल कर रहा है। और अगर तुमने, और ये एक्चुअल पे काफी टाइम पहले पता भी चल गया था, क्योंकि 1-2 महीने पहले एक काफी ब्लड लीक ट्रेलर दिखाया गया था, ट्रेलर या कॉन्सेप्ट आर्ट कह सकते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि डॉक्टर डूम अपने मैजिक से सेंटिनल्स को जिंदा करा था। एंड ये कंफर्म कर देता है कि ये एक्चुअल पे वो लीक ही था। बस यही पे ये ट्रेलर खत्म हो जाता है और फिर हमें अवेंजर्स का टाइटल दिखाया जाता है। एंड ये भाई ये काफी अच्छा ट्रेलर था, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि डॉक्टर डूम कितना ज्यादा बैडस, खतरनाक और बवाल होने वाला है। ये बस 1 ही मिनट का था, मगर इस पे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन और इसके बारे में मैं और भी बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। तो चलो अभी के लिए इतना ही, तो बाद में और वीडियो बनाऊंगा। तब तक सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और बताओ कि तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा, और मैंने कुछ मिस कर दिया तो बता देना।